तो एक संत का ये कहना है, एक संत ने भाव दिया, कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान ने सोचा मौसी जी विषपान कराने आ रही है और हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, हमारी कोई अवस्था है अभी विष पीने की। तो इसलिए मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आपको तो विष पीने का अच्छा अभ्यास है, आप ही आइए और आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाइए, आप ही इस विष का पान कीजिए। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान के नेत्रों में सूर्य लोक और चंद्र लोक है, तो दोनों ने ही अपने कपाट बंद कर लिए। प्रभु इस दुष्ट राक्षसी को हम अपने लोक में नहीं लेंगे, इसको मार करके आप कहीं भी भेजो। एक संत का कहना है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान मायापति हैं, भगवान की माया के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना ने जो रूप बनाया है वो माया के द्वारा बनाया है। यदि भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ जाती तो पूतना का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने आ जाता। भगवान ने सोचा इसका वास्तविक रूप यदि सामने आया, घर में उत्सव चल रहा है, हाहाकार मच जाएगा, इसलिए छैल छबीली बनकर के आई है तो छैल छबीली ही रहने दो। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि नेत्र से नेत्र मिलते ही प्रेम जागृत हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि हमने मौसी जी को देखा और मौसी जी ने हमको देखा, और कहीं प्रेम जागृत हो गया तो मौसी जी हमको छोड़ देंगे, और जो हमारे मित्र आसपास में पैदा हुए हैं मौसी जी उनको जाकर के मार देंगे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो संतों ने विविध विविध भाव दिए हैं कि भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए। अब भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए ये तो भगवान ही जाने, ये तो संतों के विविध विविध भाव है। पूतना भगवान के पालने की ओर बड़ी है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य रूप भगवान का है, सुंदर कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, सुंदर सुंदर कोमल कोमल भगवान के हाथ हैं, सुंदर सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं, सुंदर घुंघराले घुंघराले भगवान के बाल हैं, सुंदर सुंदर भगवान के कपोल हैं। और यशोदा मैया ने लाला के पैरों में छोटे छोटे नूपुर बांध रखे हैं और भगवान नेत्र बंद करके लेटे हुए हैं। भगवान एक पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाल करके चूस रहे हैं, और यशोदा मैया ने हल्का सा झीना सा कपड़ा पीले रंग का लाला के ऊपर डाल रखा है। बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर भगवान की दिव्य झांकी है। पूतना भगवान के पास आई, पूतना को लगा कि बालक सो रहा है। पूतना ने हल्के से भगवान को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठा करके अपना स्तन पूतना ने भगवान के मुखमंडल में दे दिया। भगवान ने सोचा मौसी जी विषपान कराने आई हैं दूध के बहाने, तो पहले दूध ही पी लेते हैं। तो पहले भगवान ने दूध पिया, फिर भगवान ने विष पिया, और बाद में भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पहले भगवान ने दूध पिया, फिर भगवान ने विष पिया, और बाद में भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे तो पूतना छटपटाने लगी, पूतना घबराने लगी और कहने लगी, बेटा मुंच मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी हम तो आपके पास में गए नहीं थे, आप स्वयं हमारे पास में चल कर के आई थी, और जो हमारे पास में आता है हम तो फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, इसलिए अब तो हम आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। पूतना भगवान को लेकर के आकाश मार्ग की ओर भागी।
भगवान पूतना के प्राणों को पी रहे हैं और भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। भयंकर रूप बनाकर के, विकराल रूप बनाकर के पूतना धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी और भगवान पूतना के उदर पर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना का इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा शरीर कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए। इतना विशाल देह पूतना का है। जोर की आवाज हुई, सभी ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ, कहां से ये आवाज आई। मैया यशोदा लाला के पालने की ओर भागी, लेकिन मैया यशोदा ने आज देखा कि कन्हैया पालने में नहीं है। आज मैया ने जब कन्हैया को पालने में नहीं पाया तो मैया आज निष्प्राण हो गई। मैया रोने लगी, मैया चीखने लगी, मैया अपने बालों को नोचने लगी, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। सभी गोपियां मैया को पकड़े हुए हैं, लेकिन मैया के मुख से सिर्फ इतना निकलता है, अभी अभी तो मेरा लाला यहीं था, इतनी जल्दी मेरा लाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मैया जोर जोर से रुदन करने लगी। जिस दिशा से आवाज आई थी सभी ब्रजवासी उस दिशा में गए। जाकर के देखा तो लाला पूतना के उदर पर बैठकर के क्रीड़ा कर रहे थे। मैया को जाकर के बताया तो मैया सभी गोपियों के साथ में आज आई। किसी भी ब्रजवासी की हिम्मत नहीं हुई कि लाला को पूतना के उदर से उतार कर के लाए। कोई भी ब्रजवासी आज आगे नहीं बढ़ा, तो फिर भगवान पूतना के उदर से नीचे कैसे आए। तो कहा ये गोपियां हैं, इन गोपियों ने साहस दिखाया है, ये भगवान से प्रेम करती हैं, दिन रात ये कृष्ण का ही चिंतन करती रहती हैं। गोपियों ने अपना साहस दिखा करके लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा है और लाला को उतार करके मैया यशोदा के हाथों में दे दिया। मैया यशोदा ने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बार बार मैया लाला के माथे को चूम रही है, लेकिन मैया ने सोचा कि लाला मरी हुई पूतना से छुआ है, लाला अशुद्ध हो गया, इसलिए अब लाला का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो इन गोपियों ने क्या किया, यशोदा मैया ने क्या किया। यशोदा मैया और सभी गोपियां लाला को लेकर के गौ माता के पास में पहुंची और गौ माता के पास में जाकर के यशोदा मैया ने गाय के दूध से लाला को स्नान कराया, गाय के घी से लाला को स्नान कराया, गाय के मूत्र से लाला को स्नान कराया, गाय के गोबर से लाला को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। और मैया बार बार गौ माता के चरणों की रज को लाला के प्रत्येक अंग पर लगा रही है और गौ माता की पूंछ को पकड़ कर के मैया लाला का झाड़ा लगा रही है। मैया कह रही है, हे गौ माता, मेरे लाला की अलाए बलाए सब दूर कर देना। मेरा लाला मरी हुई पूतना से छुआ है, इसलिए मेरे लाला की सारी अलाए बलाए दूर कर देना। बार बार भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान से बार बार प्रार्थना मैया कर रही है, हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से यशोदा मैया ने लाला का शुद्धिकरण किया है। इधर वसुदेव जी महाराज के यहाँ से, कंस के यहाँ से नंद बाबा जब गोकुल में आए तो सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए नंद बाबा के पास में पहुँचे और कहने लगे, बाबा आप तो चले गए थे मथुरा कंस का कर देने के लिए, पर ना जाने कहां से ये पूतना गोकुल में आकर के घुस गई। तो
बाबा ने कहा, इसका मतलब मेरा मित्र वसुदेव बिल्कुल ठीक कह रहा था। मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, और जैसे ही मेरे मित्र ने मुझे ये बात बताई तो तभी से मैंने भगवान नारायण का नाम लेना प्रारंभ कर दिया कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये सब आपके भजन का ही प्रताप है। लेकिन बाबा पूतना तो मर गई, फिर लेकिन सारे